नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के भूगोल के बारे में। ठीक है, यानी इस चैप्टर से क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पहला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि भारत में स्थित हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है कंचनजंगा, दो ऑप्शन बी है K2, ऑप्शन सी करा कि माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन डी करा कि निम्न में से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका आंसर आप सभी बताएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों देखिए, जैसा आंसर आपसे पूछा जाएगा, यानी कि जैसे क्वेश्चन रहेंगे वैसे आंसर आपको देना है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत में स्थित हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो अब तो आपको आंसर देना है यहाँ पर कंचनजंगा। ठीक है, अगर यहीं पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तब वहाँ पर हो जाएगा आपका K2। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत का हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। ठीक है, देखिए वही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन हम आपसे कह रहे थे। ऑप्शन ए यहाँ पर है K2 है, ऑप्शन बी है कंचनजंगा, ऑप्शन सी है माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन डी है निम्न में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हो जाएगा कि भारत का हिमालय का सबसे ऊंचा जो शिखर है वह K2 है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर दोस्तों। क्या करा क्वेश्चन कि भारत के कौन से द्वीप समूह प्रवाल से क्या निर्मित है। ठीक है, आपको बताना कि भारत के कौन से द्वीप समूह है जो प्रवाल से निर्मित है। ठीक है, तो यहाँ पर जो देख रहे हैं कि ऑप्शन ए है लक्षद्वीप है, ऑप्शन बी है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, सी करा है कि दोनों और डी करा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो प्रवाल से जो निर्मित जो है द्वीप समूह है वह कौन सा है, तो वह यहाँ पर है ऑप्शन ए लक्षद्वीप। यानी क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या करा कि एक स्थलीय भाग जो तीन तरफ से समुद्र से घिरा हो क्या कहलाता है। तो प्यारे दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्थल का वह भाग जो तीन तरफ से समुद्र से घिरा हो और एक तरफ जमीन से जुड़ा हो उसे हम कहते हैं प्रायद्वीप। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन डी। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर है कि हिमालय के रूप में ऊपर उठने के कारण किस समुद्र की समाप्ति हुई थी। तो प्यारे दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, जहाँ पर आज हिमालय पर्वत है वहाँ पर पहले एक टेथिस नाम का सागर हुआ करता था। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि हिमालय के ऊपर उठने के कारण किस समुद्र की समाप्ति हुई थी। ऑप्शन ए है अरब सागर, ऑप्शन बी है लाल सागर, ऑप्शन सी है टेथिस सागर और ऑप्शन डी करा कि अरब सागर। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है 5, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टेथिस सागर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 से दोस्तों यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाला पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है। यानी कि जो भारत का जो पूर्वी भाग है यहाँ पर म्यांमार की जो सीमा का निर्धारण जो करने वाला पर्वतों का जो संयुक्त नाम है उसका क्या नाम है। ठीक है, आपको बताना है। ऑप्शन ए है पूर्वांचल, ऑप्शन बी है काराकोरम, ऑप्शन सी है पीर पंजाल और ऑप्शन डी है छोटा नागपुर। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पूर्वांचल। ठीक है, प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर है। ये सारे एनसीईआरटी का निचोड़ है दोस्तों। ठीक है, एनसीईआरटी ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 2 आपका है भारत का भौतिक स्वरूप। ठीक है, उस चैप्टर के सारे निचोड़ हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि दोआब का क्या अर्थ होता है आपको बताना है। तो बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा दोआब का अर्थ क्या होता है, यानी दो नदियों के बीच की भूमि को कहते हैं दोआब। तो ऑप्शन ए है दो नदियों के बीच की भूमि, ऑप्शन बी है कि दो पर्वतों के बीच बहने वाली नदी, ऑप्शन सी है कि संयुक्त दोनों यानी उपयुक्त दोनों, डी करा कि उनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा कि दो नदियों के बीच की भूमि, यानी दोआब का अर्थ होता है दो नदियों के बीच की भूमि। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों कि चिल्का झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी करा कि केरल। तो जो चिल्का झील है दोस्तों ये किस राज्य में स्थित है, तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहीं कहीं आपको उड़ीसा देखने को मिलेगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, देखिए ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा था। बरकान क्या है, बरकान क्या है। ऑप्शन ए है कि मरुस्थलीय भागों में स्थित छोटे तालाब, ऑप्शन बी है कि मरुस्थलीय भागों में अर्धचंद्राकार बालू के टीले, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी करा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि मरुस्थलीय भागों में अर्धचंद्राकार बालू के जो टीले होते हैं उनको कहते हैं बरकान। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, कि भारतीय मरुस्थलीय क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, यानी कि भारतीय मरुस्थलीय क्षेत्र की जो सबसे बड़ी नदी है उसका नाम क्या है। ऑप्शन ए चंबल, बी है कोसी, सी करा कि लोनी और डी करा कि तुंगभद्रा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा लूनी, यानी कि भारतीय मरुस्थल क्षेत्र की सबसे जो बड़ी नदी है लूनी नदी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। लक्षद्वीप में, मालाबार का पठार, बैरन द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, कंचनजंगा। तो ये ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों कि भारत का एक जो सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप है और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि नदियाँ पर्वतों के नीचे से उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी पर गुटिका का निक्षेपण करती हैं, जहां सभी सरिताएं इस पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं और इस पट्टी को क्या कहते हैं आपको बताना है। तो इसे कहते हैं भाबर। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, भाबर कहते हैं। ऑप्शन ए सही है 12 क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर है कि भाबर के दक्षिण में सरिताएं एवं नदियां पुनः निकल आती हैं तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती हैं और इस क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो जैसे जानते हैं कि जो दलदली क्षेत्र है इन क्षेत्र को हम कहते हैं तराई। क्या कहते हैं, तराई कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों यहाँ पर कि पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर निम्न में से कौन था, यानी कि जो भारत का ये पार्ट है और ये पूर्वी घाट है। तो पूर्वी घाट में पूछा जा रहा है कि पूर्वी घाट का सर्वोच्च जो शिखर है उसका नाम क्या है। ऑप्शन ए महेंद्रगिरी, ऑप्शन बी है अनाईमुड़ी, ऑप्शन सी है नीलगिरी, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महेंद्रगिरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है इसका आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15 है कि पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। ऑप्शन ए अनाईमुड़ी, ऑप्शन बी महेंद्रगिरी, ऑप्शन सी नीलगिरी और डी करा के उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पश्चिमी घाट की सबसे जो ऊंची चोटी है उसका नाम है अनाईमुड़ी और दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी का नाम भी अनाईमुड़ी ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों यहाँ पर कि निम्न में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में नहीं स्थित है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा जो दर्रा है हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। ठीक है, काराकोरम दर्रा, रोहतांग दर्रा, जोजिला दर्रा, नाथुला दर्रा। तो आपको बताना है कि कौन सा जो दर्रा है हिमाचल प्रदेश में नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, जो नाथुला दर्रा है यह कहाँ पर है, यह सिक्किम राज्य में। ठीक है, नाथुला दर्रा कहाँ पर है, यह सिक्किम राज्य में है। बाकी सारे जो है ये आपके हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर है कि काली और तीस्ता नदियों के बीच में स्थित हिमालय को किस नाम से जानते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है बीपीएससी टीआरए 3.0 एग्जाम में ये पूछा गया। ठीक है, तो काली और तीस्ता नदियों के बीच स्थित हिमालय को क्या कहते हैं। नेपाल हिमालय, असम हिमालय, कुमाऊं हिमालय या पंजाब हिमालय। तो दोस्तों इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, जल्दी से बताइए इसका आंसर आप। तो इसे हम कहते हैं
नेपाल हिमालय, ठीक है। और जो पंजाब हिमालय है यह किन नदियों के बीच में है? सिंधु और सतलुज। जो पंजाब हिमालय है यह कितने नदियों के बीच में स्थित है? सिंधु और सतलुज, ठीक है। और जो कुमारी हिमालय ये किन दो नदियों के बीच में स्थित है? तो ये आपके सतलुज और काली, ये सतलुज और काली नदियों के बीच में जो स्थित है उसे हम कहते हैं कुमारी हिमालय। और यहीं पर जो असम हिमालय है, ठीक है, असम हिमालय जो है किन नदियों के बीच में स्थित है? तो ये काली और तीस्ता नदियों के बीच में जो काली और तीस्ता नदियों के बीच में जो स्थित है आपका ये नेपाल हिमालय है, ठीक है। और फिर यहाँ पर तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच में जो स्थित है उसे असम हिमालय कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, 18 को देखेंगे आप, ठीक है, कि सतलुज तथा सिंध नदियों के बीच में स्थित हिमालय को किस नाम से जानते हैं? तो सतलुज और सिंध नदियों के बीच में स्थित हिमालय को हम कहते हैं पंजाब हिमालय कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, 19 देखते हैं कि गोवा के दक्षिण में पश्चिमी तटीय पट्टी को क्या कहते हैं? यानी ये जो भारत का पार्ट है, मान लीजिए यहाँ पर गोवा है, तो गोवा के दक्षिण में पश्चिमी तटीय पट्टी को क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर है, इसे हम कहते हैं मालाबार तट कहते हैं, ठीक है। मालाबार तट हम कहते हैं। नंबर 20 को देखेंगे दोस्तों कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट है। और माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है? ये नेपाल में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर है? ये नेपाल में स्थित है। और नेपाल में इसका नाम क्या है? इसका नाम है सागर माथा, ठीक है। नेपाल में जो है माउंट एवरेस्ट को कहते हैं सागर माथा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है कि माउंट एवरेस्ट जो है किस देश में स्थित है? देखिए अभी इसकी चर्चा हमने किया था, तो माउंट एवरेस्ट आपके नेपाल में स्थित है, ठीक है। मसूरी किस राज्य में स्थित है? मसूरी किस राज्य में स्थित है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो मसूरी ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है, आपको ध्यान देना है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, उसको क्या कहते हैं कि माजुली जो है दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, यह किस नदी में स्थित है? तो जो माजुली जो है, जो नदी द्वीप है, यह ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। और यह राज्य की बात करते हैं, यह असम राज्य में स्थित है, ठीक है। ये पूरे विश्व की सबसे बड़े नदी द्वीप है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं दोस्तों कि भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी जो झील कौन सी है, ये आपको बताना है। तो भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी जो झील है वह चिल्का झील है। चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसको भी ध्यान से देखेंगे, ठीक है। उड़ीसा राज्य में ये स्थित है, ठीक है। 25 क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 25 का रहा है यहाँ पर कि निम्न में से कौन सा कथन प्लेट विवर्तनिक के विषय में सत्य है, आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा कि पृथ्वी की भूपटपटी 7 मुख्य तथा अनेक गौर चट्टानों से मिलकर बनी है। यानी पृथ्वी जो है 7 बड़ी प्लेटों और कुछ छोटी प्लेटों से मिलकर बना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों यहाँ पर कि निम्न में से कौन भारत का प्राचीनतम भूस्थल है, ठीक है। तो भारत का सबसे जो प्राचीनतम भूस्थल है उसका नाम क्या है? प्रायद्वीपीय पठार है, ठीक है। जो पठार होते हैं सबसे प्राचीनतम भूस्थल ये होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 के सी आंसर। 27 क्वेश्चन है, इसको देखेंगे कि हिमालय पर्वत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक तथ्य अन्य तीनों से भिन्न है, आपको बताना है। तो 27 क्वेश्चन के राइट आंसर आपके हो जाएंगे ऑप्शन डी। देखिए बाकी जो तीनों आपके हैं ये आपके हिमालय के अक्षांशीय आधार पर क्या के विस्तार है, ठीक है। 28 क्वेश्चन देखेंगे आप कि धरातल के वर्तमान स्वरूप की संरचना तथा परिवर्तन के संदर्भ में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया अन्य 3 प्रक्रियाओं से भिन्न है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा भूकंपीय प्रक्रियाएं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों यहाँ पर कि मृदा के निर्माण तथा रंग के लिए निम्न में से कौन से तत्व उत्तरदायी हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चट्टानों के विभिन्न प्रकार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 आपके यहाँ पर है कि निम्न में से कौन विश्व के सर्वाधिक ज्वालामुखी तथा भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। यानी निम्न में से कौन से सर्वाधिक ज्वालामुखी तथा भूकंपीय क्षेत्र में आता है। तो यह जो प्लेटों के किनारे का जो क्षेत्र होता है ये सर्वाधिक ज्वालामुखी तथा भूकंपीय प्रभावित क्षेत्र में आता है। तो प्यारे दोस्तों ये इसके आंसर आपके हैं। ठीक है। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये आपको PDF मिल जाए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार से तैयारी करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।